the time required for 99% completion is double of the time required for the completion of 90% of reaction। तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 99% रिएक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और उसका 2 टाइम्स आपका क्या दिया है 90%। तो मीन्स आपको यहाँ पर T 99% इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T 90। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये रिलेशन आपको यहाँ पर प्रूव करना है, यही आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log कंसंट्रेशन R नॉट अपॉन R। ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर आपका फाइनल कंसंट्रेशन, या आप इसको रिड्यूस कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। बट हमें यहाँ पर 99% T 99% का आपको टाइम निकालना है, तो T को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और K हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला आपका यूज हो जाएगा T 99% इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग कंसंट्रेशन आपका R नॉट अपॉन आपका R। तो R हमारे यहाँ पर क्या है, रिड्यूस कंसंट्रेशन है, रिड्यूस कंसंट्रेशन मीन्स आपका R इक्वल टू R नॉट माइनस कितना 99% है, तो यहाँ पर आपका 99 आ जाएगा। परसेंट का मीन्स होता है डिवाइड में आपका 100 हो जाएगा और इनटू आपका R नॉट। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर 100 R नॉट माइनस आपका 99 R नॉट अपॉन में आपका 100 आ जाएगा। तो ये आपका 1/100 R नॉट। तो अब हमारा यहाँ पर R का वैल्यू क्या है, 1/100 R नॉट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो ये 1/100 R नॉट हो जाएगा। R नॉट से R नॉट हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2.303 अपॉन K लॉग, ये 100 हमारा ऊपर चला जाएगा तो इसको हम 100 लिख लेंगे, या आप इसको लिख सकते हैं 2.303 अपॉन K लॉग 10 की पावर 2। तो अब ये आपका 10 की पावर 2 है, तो आपको यहाँ पर फार्मूला याद रखना है। लॉग का फार्मूला होता है लॉग m की पावर n का, तो उसको हम यहाँ पर n लॉग m लिखते हैं। तो सेम हमारा ये 2 पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो ये आपका 2.303 अपॉन K इंटू 2 और इंटू लॉग 10/10। तो लॉग 10/10 अगर बेस आपका सेम होता है तो इसका वैल्यू हमारे यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो T 99% इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू 2। तो ये हमारा यहाँ पर एक इक्वेशन आपका निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर 90% का इक्वेशन निकालना है, तो T 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग कंसंट्रेशन R नॉट अपॉन R। अब देखिए यहाँ पर आपका 90% है, तो 90% अगर 100 में 90 को रिड्यूस करेंगे तो आपका 10 बचेगा। तो R इक्वल टू R नॉट माइनस 90 अपॉन 100 R नॉट, तो ये आपका यहाँ से 10 अपॉन 100 आ जाएगा। R नॉट मीन्स आपका 1/10 R नॉट। तो आपको यहाँ पर जो R का वैल्यू होता है वो आपका यहाँ पर 1/10 R नॉट यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो 1/10 R नॉट
कंसंट्रेशन, तो ये आर नॉट हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ये 10 हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये आपका log 10 हो जाएगा। और log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो T 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन के, तो ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2। और आपका यहाँ पर T 99% इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 2, तो ये आपका इक्वेशन 1 है। तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये 2.303 अपॉन के, ये हमारा यहाँ पर T 99, इस इक्वेशन 2 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर डिवाइड लिख दीजिएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो हम इक्वेशन 1 को 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर T 99% डिवाइडेड बाई T 90% इक्वल टू T 99% का वैल्यू हमारा क्या था, 2.303 अपॉन के इंटू आपका 2 अपॉन 2.303 अपॉन के, तो ये हमारे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका यहाँ से 2 आ जाएगा। तो हमारा रिलेशन आपका यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि T 99% इक्वल टू 2 इंटू आपका क्या होगा, T 90%। तो आपका यही रिलेशन आपका यहाँ से इक्वेशन में पूछ रहा था, तो ये आपका यहाँ से प्रूफ होके आ जाएगा। रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेज फ्रॉम 2 इंटू 10 की पावर -2 टू 8 इंटू 10 की पावर -2 when the temperature changes from 300 Kelvin to आपका 320 Kelvin, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मीन्स आपको यहाँ पर EA का वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और T1 और T2 आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, और आपको यहाँ पर K1 और K2 का वैल्यू भी आपको गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो K1 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2 और K2 इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर आपका -2, ये हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। T1 इक्वल टू आपको 300 केल्विन टेम्परेचर गिवन है, और T2 इक्वल टू आपको 320 केल्विन टेम्परेचर गिवन है, और log 4 का भी वैल्यू आपको गिवन है। ये हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मीन्स आपको एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि हमारा होता है log K2 अपॉन K1 इक्वल टू ये अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो अब हम यहाँ पर R का वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारा फिक्स होता है 2.303 इंटू 8.314 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब इन दोनों का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का। तो आपको याद रखना है ये अपॉन 19.147, 2.303 इंटू 8.314 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 19.147 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इधर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 और आपका T2 log K2 अपॉन K1। तो अब आप इस क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट जो भी आपका एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, तो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू ये अपॉन 19.147 T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट आपको
जो है यूज कर सकते हो। इससे आपका यहाँ पर कैलकुलेशन में समय बच जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो वैल्यू आपको गिवन है तो हम यहाँ पर पुट करेंगे। लॉग K2 का वैल्यू आपको गिवन है 8 इंटू 10⁻², और K1 का वैल्यू आपको गिवन है 2 इंटू 10⁻², इक्वल टू ये अपॉन 19.147। T2 का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 320, तो 320 माइनस T1 का भी वैल्यू गिवन है 300, तो ये आपका 300 हो जाएगा अपॉन में 320 इंटू आपका 300। तो आपका यही फार्मूला था। यहाँ पर हमने T2 का वैल्यू पुट कर दिया, T1 का पुट कर दिया, T1 T2 का वैल्यू पुट कर दिया। ये आपको फाइंड करना है, K2 और K1 का वैल्यू पुट कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 10 की पावर आपका जो है -2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जाए 8 होता है, तो ये आपका log 4 यहां पर बचेगा, इक्वल टू ये अपॉन 19.147। इधर आपका 320 से 300 जाएगा तो 20 बचेगा, और अपॉन में 320 इंटू आपका 300। अब हमें log 4 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.6021 होता है, तो इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 6.6021 इक्वल टू ये अपॉन 19.147 इंटू 20/320 इंटू आपका 300। अब हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना था, तो ये इक्वल टू 0.6021 इंटू 19.147 इंटू 320 इंटू आपका 300, और अपॉन में आ जाएगा आपका 20। तो अब हमें इसको क्या है कैलकुलेट करना पड़ेगा। पूरे ऊपर वैल्यू को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे और 20 से डिवाइड करेंगे, तो आपका यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 55,336। ये हमारा जूल मोल इनवर्स में आएगा आपका आंसर। बट हमें यहाँ पर एनर्जी का जो यूनिट्स होता है वो आपका किलो जूल मोल इनवर्स होता है, तो आपको यहाँ पर 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इक्वल टू 55,336 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आपका यहाँ पर किलो जूल मोल इनवर्स हो जाएगा। तो इक्वल टू, तो 55.336 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यही आपका यहां से एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर आपका यहां से निकल के आ जाएगा कि 55.336 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यही आपको यहां पर इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला आप ये याद रखिएगा, और भी क्वेश्चन आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको जो है वीडियो में हमारे जो है प्ले लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो वहां से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि T50 मीन्स आपका T50% जो हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है उसमें जो आपका टाइम्स लगता है वो आपका यहाँ पर 30 मिनट्स लगता है। तो आपको T90% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम आपका लगेगा। तो आपको ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, और हमें यहाँ पर सबसे पहले K का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ से टाइम कैलकुलेट होके आएगा। तो अब आपको क्वेश्चन में T50% दिया है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट हाफ लाइफ का फार्मूला यूज करके आप यहाँ से K का वैल्यू फाइंड कर सकते हो।
या इन केस अगर आप भूल गए तो आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार आप फार्मूला यूज करोगे तो वहां से आपका के का वैल्यू आएगा, और दूसरी बार फार्मूला जब यूज करोगे तो आपका यहाँ से T90% का आपको फार्मूला यूज करोगे तो वहां से के का वैल्यू पुट करोगे, तब आपका वहां से आंसर निकल के आएगा। तो देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो T50% बोल रहा है, तो जैसे कि हमने बताया हाफ लाइफ, तो आप यहाँ पर टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, तो आपका यहां से कैलकुलेशन बच जाएगा। तो आपको के का वैल्यू फाइंड करना है, तो के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, तो 0.693 अपॉन 30, टी हाफ का वैल्यू आपको 30 मिनट दिया है टाइम, तो हम इसको यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.0231 मिनट इनवर्स, तो ये आपका के का वैल्यू आपका यहां से निकल के आ जाएगा, मीन्स आपका रेट कांस्टेंट। आप चाहो तो कैलकुलेशन के लिए छोटा भी वैल्यू आप यहां पर ले सकते हो, 0.02 तक भी ले सकते हो, या 0.023 तक भी आप इसको लेके सॉल्व कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर T90% का आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला होता है T इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग कंसंट्रेशन आपका R0 अपॉन R हो जाएगा। के का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 0.0231, तो ये आपका 2.303 अपॉन 0.0231 लॉग R0 अपॉन R। अब देखिए आपका क्वेश्चन में कितना परसेंट बोल रहा है, 90% बोल रहा है, तो ये आपका T90% आप इसको लिख सकते हो। तो 90% मतलब आपको यहाँ पर रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस कंसंट्रेशन, तो R इक्वल टू R0 माइनस 90 अपॉन 100 R0, तो इधर एलसीएम ले लेंगे, 100 माइनस 90 तो आपका 10 अपॉन 100 आएगा R0, तो आपका यहाँ से 1 अपॉन 10 R0, तो ये हमारा यहाँ से R का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हम R की जगह 1 अपॉन 10 R0 यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये R0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2.303 अपॉन 0.0231 लॉग, ये 10 हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये log 10 हो जाएगा, और log 10 का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो 2.303 अपॉन 0.0231 log 10 आपका 1 हो गया। अब इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपका 99.69, इसका डिवाइड करने से आंसर आएगा, तो आपका यहां से T90% इक्वल टू 99.69, या आप इसको अप्रोक्सीमेट 100 मिनट्स आप यहां पर लिख सकते हैं। तो आपका T90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में आपको 100 मिनट्स आपका यहाँ पर टाइम लगेगा, तो यही आपको यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन में पूछ रहा था, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%, तो आपका यहाँ से 100 मिनट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर एंड 75% कंप्लीट इन 90 मिनट्स, फाइंड द रेट कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पर 75% रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है और उसमें जो टाइम लग रहा है वो आपका 90 मिनट्स लग रहा है, तो आपको यहाँ पर रेट कांस्टेंट आपको यहाँ पर फाइंड करना है, मीन्स आपको के आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट कि T75% इक्वल टू 90 मिनट्स, और आपको रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, तो K इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको फार्मूला याद रखना है,
फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन K इक्वल टू, K आपको फाइंड करना है इसलिए K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग कंसंट्रेशन आपका R नॉट अपॉन आपका क्या होगा R हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर टाइम तो 90 मिनट्स दिया है क्वेश्चन में, R का वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन कितना 75% बोल रहा है, तो आपको यहाँ पर reduced concentration R इक्वल टू R नॉट माइनस 75% बोल रहा है, तो 75% का साइन हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा इनटू आपका R नॉट। इधर एलसीएम ले लेंगे तो 100 माइनस आपका 75 अपॉन 100 होगा, तो 100 R नॉट माइनस 75 R नॉट अपॉन 100, तो ये आपका यहाँ से 25 अपॉन 100 बचेगा R नॉट। या आप इसको कैंसिल आउट करके 4 टाइम्स कट जाएगा 100, तो 1/4 R नॉट। तो ये हमारा यहाँ पर R का वैल्यू आपका यहाँ से 1/R नॉट आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो K इक्वल टू 2.303, टाइम आपको दिया है 90 मिनट, तो यहाँ पर 90 डाल देंगे इनटू आपका लॉग कंसंट्रेशन आपका R नॉट अपॉन जो भी चेंजमेंट होगा वो आपका ये वाला यहाँ पर चेंज होगा, ये सेम आपका एज इट इज आपको क्वेश्चन में रहेगा। तो R का वैल्यू आपका क्या है 1/R R नॉट, तो ये हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2.303 अपॉन 90 इंटू लॉग 4, ये आपका 4 ऊपर चला जाएगा। लॉग 4 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो 2.303 अपॉन 90 इंटू लॉग 4 का वैल्यू 0.60 आपका 20। तो अब हम इसका यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कैलकुलेशन डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं आपको वैल्यू। ये 1.38644 ये आपका वैल्यू आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 06 तक। आप चाहो तो डिजिट कम करके भी आप यहां पर लिख सकते हो। डिवाइड में आपका दिया है 90, तो इसको हम यहां पर डिवाइड कर लेंगे, तो आपका जो K का वैल्यू है वो आपका 0.0154 मिनट इनवर्स, तो ये आपका यहाँ से K का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि बोले कि सेकेंड में आप आंसर निकालिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 60 से आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है, तो 0.0154 डिवाइडेड बाई 60, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 0.00 आपका 0256, तो ये हमारा यहाँ पर इसको डिवाइड करने से आपका वैल्यू निकल के आएगा। तो K इक्वल टू, इसको आप पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो 1 2 3 4, तो 2.56 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स, तो ये आपका यहाँ से सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, और ये आपका आंसर यहाँ क्या है, मिनट में आंसर है। तो अगर मिनट में क्वेश्चन बोलेगा तो आपका आंसर ये आएगा, और सेकेंड में अगर पूछ रहा है क्वेश्चन तो 2.56 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स आपका यहाँ से रेट कांस्टेंट का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था। A first order reaction takes 23.1 minutes for 50% completion. Calculate time required for 75% completion of this reaction. तो अब आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि 23.1 मिनट्स आपका कंप्लीट होता है 50% रिएक्शन, तो आपको यहाँ पर T 50% इक्वल टू 23.1 मिनट्स,
ये आपको यहाँ पर गिवन है। और T75% कंप्लीट होने में रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा, तो वो आपको यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर K का वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। K मीन्स आपका रेट कांस्टेंट, तभी आपका यहाँ से टाइम निकल के आएगा। तो ये आपका 50% क्वेश्चन में आपका टाइम दिया 50% रिएक्शन, तो इसमें आप डायरेक्ट टी हाफ का फार्मूला लगा सकते हो, वहां से आप K का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K। K हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो K इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, या टाइम कितना दिया है 23, तो 23.1 दिया है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 0.03 आपका यहाँ से मिनट इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पर K का वैल्यू आपका यहाँ से फाइंड हो जाएगा। अब आप बाय चांस इन केस अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला आपने यूज कर लिया तो भी आपको लास्ट में यही आएगा। तो उससे अच्छा कि आप डायरेक्ट इसको 50% यानी कि टी हाफ का फार्मूला यूज कर लीजिएगा, तो आपका यहाँ पर टाइम का कैलकुलेशन बच जाएगा। अब हमें यहाँ से हमारा K का वैल्यू निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, T75% का आपको यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फार्मूला होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन T75% इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग कंसंट्रेशन आपका R0 अपॉन कंसंट्रेशन R हो जाएगा। रिएक्शन हमारा कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है, 75%। तो 100 में 75 करेंगे तो आपका 25% रिमेनिंग रहेगा। तो आपको यहां से रिड्यूस कंसंट्रेशन मीन्स R का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन R इक्वल टू R0 माइनस 75 है, तो आपका यहाँ पर 75% का साइन हटेगा, तो आपका डिवाइड में 100 आ जाएगा इंटू R0। एलसीएम ले लेंगे तो 100 माइनस 75, तो ये आपका 25 बचेगा। 25 अपॉन आपका 100, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1/4 R0। तो ये आपको R का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये R का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 2.303 अपॉन K लॉग कंसंट्रेशन R0 अपॉन 1/4 R0। तो ये हमारे यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो 2.303 अपॉन K का वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो 0.03, तो आप यहां पर पुट कर दीजिएगा पॉइंट आपका 03 इंटू लॉग 4, और लॉग 4 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। तो 2.303 अपॉन 0.03 इंटू 0.60, लॉग 4 का वैल्यू दिया 0.6021। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ऊपर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1.386 आ जाएगा, और डिवाइड में आपका दिया 0.03। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से 46.2 मिनट, तो ये आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो आपका यहाँ पर 46.2 मिनट आपका यहाँ से टाइम लगेगा 75% कंप्लीट होने में रिएक्शन को। तो T75% इक्वल टू 46.2 मिनट। तो ये आपका यहाँ से आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। और भी क्वेश्चन का अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट आपको का लिंक गिवन है, तो आप वहां से क्वेश्चन को
देख सकते हैं।